अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 7.5.3 प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस। बेसिकली एआई के अंदर प्राइवेसी क्या होता है, डेटा सिक्योरिटी के हवाले से एआई क्या चीज़ें और क्या फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है, और सर्विलेंस का हमारे पास टॉपिक क्या होता है। वन बाय वन करके इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राइवेसी है। प्राइवेसी मीन कीपिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ एंड नॉट शेयरिंग इट विदाउट परमिशन। प्राइवेसी बेसिकली होती है कि आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप उसको सेफली अपने पास सेव रखेंगे। और अगर आपने शेयर करनी है तो उसको उस बंदे की जिस बंदे की आपकी इंफॉर्मेशन है उसकी परमिशन के बगैर आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। मैनी एआई सिस्टम कलेक्ट डाटा फ्रॉम यूज़र सच एज़ नेम, एड्रेस, लोकेशन और सर्च हिस्ट्री। तो वो कह रहा है बहुत से एआई टूल्स हैं, सिस्टम्स हैं जो कि आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आपसे रिक्वायर्ड करते हैं, जिसमें आपका नेम होता है, एड्रेस होता है और लोकेशन होती है, और हता कि कुछ आपके एआई सिस्टम आपकी सर्च हिस्ट्री भी रिक्वायर्ड करते हैं। सर्च हिस्ट्री इसलिए रिक्वायर्ड करते हैं ताकि आपको सजेशंस प्रोवाइड कर सकें कि आप किस बारे में चीज़ सर्च कर रहे हैं और आपको बेटर मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकें। इफ़ दिस डाटा इज़ नॉट प्रोटेक्टेड इट कैन बी सॉल्टन और मिसयूज। वो कह रहा है अगर ये डाटा आपका प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो आपके इस डाटा का मिसयूज़ हो सकता है। जैसे अक्सर कंपनीज़ या अक्सर इंस्टीट्यूट्स आपसे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपका CNSE नंबर, फादर नेम, मदर नेम और इस तरह की डिफरेंट आपकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो अगर वो आपके डाटा को प्रोटेक्ट नहीं रखेंगे, किसी आगे प्रोवाइड करेंगे, तो इट मीन वो आपकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमारे पास डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी मीन प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हैकर्स। डाटा सिक्योरिटी से मुराद कि आप अपना डाटा हैकर से महफूज रख रहे हैं। वायरसेस और अदर अटैक्स मीन वायरस से या अदर अटैक से। तीन चीज़ें उसने बताई हैं। हैकर से आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट रख रहे हैं, वायरस से या अदर अटैक से। एआई सिस्टम मस्ट यूज स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेथड टू कीप यूज़र सी डाटा सेफ। तो वो कह रहा है एआई सिस्टम हमारे पास स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेथड्स यूज़ करते हैं आपके डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं आपको। थर्ड हमारे पास टॉपिक है सर्विलेंस का। सर्विलेंस इज़ व्हेन सिस्टम और कैमरा वॉच पीपल एक्शंस। सर्विलेंस बेसिकली कॉन्सेप्ट है जब आपके पास सिस्टम या कैमरा लोगों के एक्शंस को वॉच कर रहे हों, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके एक्शंस को जब वो नोट कर रहे हों, जब वो उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हों। वाइल इट कैन बी हेल्प इन सेफ्टी, ये आपके पास नॉर्मली सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। इट मस्ट बी यूज़ केयरफुली, इसको हम बड़ी एहतियात से केयरफुली हम इसको यूज़ करते हैं। पीछे वॉचिंग पीपल ऑल द टाइम विदाउट रीज़न कैन हार्म फ्रीडम एंड प्राइवेसी। तो वो कह रहा है हर एक लोगों को हर वक्त देखना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, और उसकी प्राइवेसी को आप कह सकते हैं कि आप उसकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं कर रहे। तो ये नॉर्मली सर्विलेंस हमारे पास ये ज़्यादातर एजेंसीज़ के पास होती हैं जो कि किसी पर्सन को ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं। अगर कोई पर्सन किसी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो उनको अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखा जाता है। 24/7 उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है कि कौन कहाँ पे जा रहा है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इसको हम यूज़ करती हैं आपकी डिफरेंट कंपनीज़। एआई एंड सोशल इक्वालिटी, फेयरनेस इन सोसाइटी। बेसिकली एआई का हमारी सोसाइटी में किस तरह से इक्वालिटी रोल है। इक्वालिटी रोल से मुराद कि बेशक आपका पर्सन पुअर हो, बेशक आपका पर्सन रिच हो, बेशक आपका पर्सन डिसेबल हो, वो सबको इक्वली क्या करेगी, इक्वली आपको सारे के सारे फैसिलिटेट करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। एआई शुड बी यूज इन वे डैट हेल्प ऑल पीपल्स इक्वली। वो कह रहा है एआई आपके सोसाइटी के जितने भी पर्सन्स हैं उनको इक्वली क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी, इंक्लूडिंग द पुअर, डिसेबल एंड दोज लिविंग इन रिमोट एसेस। बेशक वो गरीब है
या डिसेबल है या किसी रिमोट एक्सेस से एआई को वो क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो वो सबको इक्वली क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी। सम टाइम न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक एआई आर नॉट अवेलेबल टू रिच और एजुकेटेड ग्रुप। तो वो कह रहा है कई बार हमारे पास एआई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आपके पास अवेलेबल होती हैं सिर्फ अमीर लोगों के लिए और एजुकेटेड ग्रुप के लिए आपके पास अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें, जीपीटी है हमारे पास, जीपीटी की एक लिमिट है। इसी तरह जेमिनी है, जेमिनी हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसकी भी एक लिमिट है। ये एक लिमिट के बाद वो कहता है कि मुझे आप चार्ज करें, देन मैं आपको फैसिलिटेट करूँगा। तो यहाँ पे आप उसको चार्ज करेंगे तो इस सेंस में आपका हो सकता है कि इक्वली आपको नहीं दे रही, बट चार्ज करने के बाद आपको वो उसी तरह फैसिलिटेट करेगी जिस तरह वो आपको दूसरे लोगों को कर रही है। वाइल अदर आर लेफ्ट बिहाइंड, दिस क्रिएट अ गैप बिटवीन पीपल्स। तो ये बेसिकली लोगों के दरमियान गैप पैदा करता है। टू सपोर्ट द फेयरनेस इन सोसाइटी, एआई टूल शुड बी डिज़ाइन सो एवरीवन कैन बेनिफिट, नॉट जस्ट अ फ्यू। तो बेसिकली वो कह रहा है आपका जो एआई को डिज़ाइन इसी तरह किया गया है कि हर लोग इससे फ़ायदा उठा सकता है, ना कि कोई स्पेसिफ़िक पर्सन इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये सब के लिए बेसिकली होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में बात कर रहा है एआई फॉर ऑल। एआई फॉर ऑल की हेडिंग है। पोस्टर ड्राइंग करना है आपने। स्टूडेंट क्रिएट अ पोस्टर शो हाउ एआई शुड हेल्प एवरीवन। आपने एक पोस्टर बनाना है जिसमें आपने बताना है कि एआई किस तरह से हर लोग की मदद कर रही है। तो एजुकेशन पर्पस से भी बना सकते हैं या किसी और पर्पस से भी आप बना सकते हैं, किसी डिज़ाइनर के पर्पस से, किसी कोडर के कोडिंग जो करते हैं उसके पर्पस से। आगे वो कह रहा है रिच और पुअर, आपने दोनों लिखना है, रिच और पुअर किस तरह से दोनों को फैसिलिटेट कर रही है। सिटी और विलेज, सिटी और मतलब कंपैरिजन बनाना है, रिच और पुअर, सिटी और विलेज। इसी तरह पोस्टर शुड शो फेयरनेस एंड इक्वल एक्सेस, वो बताएगा कि किस तरह से आपका एआई फेयरनेस है हमारे पास और किस तरह से सोसाइटीज़ को वो इक्वली एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारी एक्टिविटी थी। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी की कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है।